Hello everyone. So today we will start a new chapter, electrochemistry. First we will solve the examples of this chapter, then the in-text questions, and then we will move to the back exercise of this chapter. So today let's start with the example number 1. So the example is, represent the cell in which the following reaction takes place. ये आपको यहाँ पर एक ओवरऑल रिएक्शन दी है, आपको रिप्रेजेंट करना है वो सेल जिसमें रिएक्शन हो रही है, एंड you have to calculate its E cell if E naught cell is 3.17 volt. तो दो चीजें हैं बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ E cell. कैसे करेंगे? आप यहाँ पर ये जो रिएक्शन गिवन है इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा. सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर यहाँ पर होता है सॉल्ट ब्रिज और इस तरफ होता है रिडक्शन हाफ सेल. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? अगर आप रिएक्शन देखेंगे ध्यान से तो ये मैग्नीशियम जा रहा है यहाँ से Mg2+ में, तो Mg से Mg2+ जा रहा है, मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन. और Ag+ जो है बेटा वो कहां से कहां जा रहे हैं? Ag+ जा रहा है Ag सॉलिड में, मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन. तो हमें क्या लिखना है? सेल रिप्रेजेंट करना है हमें. चलो, Mg से जा रहा है Mg2+. Mg2+ की आपको क्या दी हुई है? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो 0.130 m. ठीक. अब यहां पर क्या हुआ? सॉल्ट ब्रिज. यहां पर ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन आई है ये किस लिए बेटा? दिस इज फॉर द फेज चेंज. Mg क्या था आपके पास? Mg था आपके पास सॉलिड, तो यहां पर पूरा लिखेंगे दिस इज Mg सॉलिड, ताकि आपको पता रहे कि ये लाइन आई है फेज चेंज की वजह से. फिर ये सॉल्ट ब्रिज आया, फिर आपको यहाँ पर लिखना है रिडक्शन वाला हाफ सेल. तो Ag+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.0001 m से कितना होगा बेटा? ये जाएगा Ag सॉलिड में. सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पर ये जो 2 था बेटा, 2Ag+ एंड 2A, ये हमने 2 क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस देखेंगे तो वो जो 2 आया है ये सिर्फ इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं. चाहे तो यहाँ पर लिखकर देखें. ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैसे होगी बेटा? Mg सॉलिड गिव्स यू Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे हो रही होगी रिएक्शन. एंड रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? ये जो आपके पास था Ag+, ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और आपको मिल जाएगा Ag सॉलिड. ठीक है, लेकिन हमें जब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2Ag+, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी ये 2Ag. अब क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल. ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगी बेटा? Mg सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag+ गिव्स यू Mg2+ प्लस Ag सॉलिड. और यहाँ पर 2 भी है तो इसको लिखेंगे +2 Ag सॉलिड. सेम रिएक्शन आ गई जो आपको गिवन है. तो इस रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर किया सेल रिप्रेजेंट. क्लियर बेटा? ओके. उसके बाद क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है ई सेल. ई सेल कैलकुलेट करने का मतलब है आपको यहां पर लगानी होगी नास्ट इक्वेशन. नास्ट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस कितना आएगा? ये होता है RT/NF ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. ये जो है बेटा ln, दिस इज द log टू द बेस e. हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किस में? log टू द बेस 10 में. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2.303 से. तो ये हो जाएगा आपके पास E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF. N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 2F. ठीक. और ln की जगह आ जाएगा log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में क्या है? Mg2+ एंड ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड. ये जो है बेटा सिल्वर, ये क्या है? ये एक प्योर सॉलिड है. प्योर सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है, और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहां पर हम उसको ले लेंगे 1. क्लियर बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर. ये स्क्वायर नहीं भूलना है बेटा. क्यों? क्योंकि यहां पर ये है ट्वाइस ऑफ Ag+. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तो लिखने आते हैं ना आपको, बिल्कुल वैसे ही लिखना है ये. ठीक है बेटा, यहां पर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा वो चले जाएगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर में.
क्लियर है? चलो अब यहाँ पर आपको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो जब टेम्परेचर आपको गिवन नहीं हो तो हम लेते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? T इज 298 केल्विन, R इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास? F इज द फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम्स। क्लियर? ये सारी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास जो नस्ट इक्वेशन आती है वो कितनी हो जाएगी? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n, n कितना है? 2 log ऑफ Mg2 प्लस कितना बेटा? Mg2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 डिवाइड बाय नीचे कितना? 0.0001 का स्क्वायर। क्लियर? अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और हम एक और काम करते हैं, यहां पर E नॉट सेल की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। E नॉट सेल कितना गिवन है बेटा आपको क्वेश्चन में? 3.17 वोल्ट्स। क्या हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं? E सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.059 बाई 2, ये कितना आएगा बेटा? 0.0295, और ये क्या है? log A डिवाइड बाई B। तो log A बाई B को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? log A log 0.130 माइनस log ऑफ, ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आया? 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक, करो सॉल्व। सो E सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0295 log ऑफ 0.130, इसकी वैल्यू आएगी बेटा माइनस 0.88। अब लॉग की वैल्यूज कैसे देखते हैं? इसके लिए आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग की वीडियोस का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह है माइनस 0.88 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8, लॉग A की पावर B जब भी होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? B log A, जो पावर है वो आ जाएगी आपके पास आगे, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे था माइनस, पहले से माइनस 8 आगे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 8 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? log 10 इज 1, तो इसको यहां से हटा लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब तो बहुत सिंपल हो गई कैलकुलेशंस। 3.17 माइनस 0.0295 प्लस 8 माइनस 0.88 कितना आएगा? 7.12। सो E सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0.21004। सो E सेल फाइनली आ गया है 2.9599। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? E सेल इज इक्वल्स टू 2.96 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गया आपके पास और सेल रिप्रेजेंटेशन आपने किया था यहां पर। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस एग्जाम्पल। क्लियर? चलो अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में इसका कैसे सॉल्यूशन दिया है। देखो बेटा, द सेल कैन बी रिटन एज Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, डबल वर्टिकल लाइन्स, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड Ag। E सेल क्या किया? E नॉट सेल माइनस RT बाई 2F ln ऑफ Mg2 प्लस डिवाइड बाई Ag प्लस का स्क्वायर, एंड यहां पर मिसिंग है कॉन्सेंट्रेशन वाला स्क्वायर, तो ये यहां पर आप लगा लेंगे। ठीक है बेटा, अब बस वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3.17 E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, या 0.059 वोल्ट्स, RT बाय F की वैल्यू डिवाइड बाय 2 log ऑफ 0.130 डिवाइड बाय 0.0001 का होल स्क्वायर। इस पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है, वो हमने यहां पर कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर आ जाएगा 3.17 माइनस 0.21 इज इक्वल्स टू 2.96 वोल्ट्स। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।